बात कर रहा था मेंस्ट्रुएशन के बारे में। मेंस्ट्रुएशन में हमने जाना था कि मेंस्ट्रुएशन जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है 2D, दूसरा होता है 3D। फिर हमने आपको बताया था कि जो 3D होते हैं वो दो तरह के होते हैं, यानी जो कोई भी सॉलिड शेप जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है सिमेट्रिकल, दूसरा होता है एसिमेट्रिकल। या आप उसको ऐसे बोलो कि वैसे सॉलिड शेप जिसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा वो यूनिफॉर्म होगा, और जो दूसरा होगा जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म नहीं होगा। फिर हमने आपको बताया था कि हमने जो है अभी सबसे पहले बात करनी है सिमेट्रिक के बारे में, है ना। सबसे पहले हमने किसके बारे में बात करनी थी? सिमेट्रिक के बारे में बात करनी थी। या आप ऐसे बोलो, हमको उन सॉलिड्स के बारे में बात करनी थी जिनका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है वो यूनिफॉर्म होता है। ठीक है। फिर हमने आपको बताया था कि सिमेट्रिक में मेनली चार हमने स्टडी करना है। ठीक है, मेनली जो हमने चार स्टडी करना है सिमेट्रिक में। सबसे पहले हमने आपको बताया था कि भाई हम लोग क्यूबॉइड के बारे में बात करेंगे, फिर हम लोग क्यूब के बारे में बात करेंगे, फिर हम लोग सिलेंडर के बारे में बात करेंगे, और एट लास्ट हम लोग जो है प्रिज्म के बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो पिछले क्लास में हमने थोड़ा बहुत जो है बेसिक जो है क्यूबॉइड के बारे में जाना था कि भाई क्यूबॉइड क्या होता है, उसका वॉल्यूम क्या होता है, उसका एलएसए क्या होता है, टीएसए क्या होता है, डायगोनल्स क्या होते हैं, है ना। हमने पिछले क्लास में ये सब बेसिक बातें जानी थी। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं क्यूब की। ठीक है, आज हम लोग जो है क्यूब के बारे में डिस्कस करेंगे। क्यूब के साथ साथ हम लोग जो है कुछ बेसिक क्वेश्चंस के बारे में भी हम लोग स्टडी करेंगे। जैसे हमने आपको अगर ध्यान होगा तो हमने आपको बताया था पिछले क्लास में कि मेनली जो है 5 से 6 तरह के प्रश्न जो है आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसमें से आज जो हम लोग बात करेंगे परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चंस की। ठीक है, आज जो हम लोग परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चंस की बात करेंगे। ठीक है, और वो जो होंगे आपके परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन होंगे क्यूब से और क्यूबॉइड से रिलेटेड होंगे। ठीक है, क्यूब और क्यूबॉइड से रिलेटेड होंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्यूब को थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पे आएंगे, यानी परसेंटेज वाले क्वेश्चंस पर आएंगे, और उसके बाद हम लोग धीरे धीरे जो है सिलेंडर कवर करेंगे, फिर उसके हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्यूब से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, देखिए, तो हमने आपको बताया था पिछले क्लास में कि भाई पैरेललोपिड के बारे में आपको बताया था। ठीक है, पिछले क्लास में हमने आपको पैरेललोपिड के बारे में बताया था कि भाई पैरेललोपिड क्या होता है। ठीक है, तो पैरेललोपिड में हमने आपको बताया था क्या कि भाई पैरेललोपिड क्या होता है, एक सॉलिड होता है ना। पैरेललोपिड क्या होता है, एक सॉलिड होता है। ठीक है, जिसमें 3 पेयर, है ना, 3 पेयर ऑफ पैरेलल प्लेन सरफेस, या आप इसको ऐसे समझो, एक ऐसा सॉलिड होता है जो 3 पेयर ऑफ पैरेलल प्लेन सरफेस से, ठीक है, 3 पेयर ऑफ पैरेलल प्लेन सरफेस से बाउंडेड होता है, यानी घिरा होता है। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेललोपिड। ठीक है, फिर हमने आपको बताया था कि भाई जो क्यूबॉइड होता है, ठीक है, अगर आपका जो प्लेन सरफेस है, ये जो आपका प्लेन पैरेलल प्लेन जो सरफेस है, अगर वो रेक्टेंगल है, ठीक है, अगर जो आपका पैरेलल प्लेन सरफेस है अगर वो क्या आपका रेक्टेंगल है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूबॉइड, है ना, उसको हम लोग बोलते हैं क्यूबॉइड। ठीक है, ये हमने आपको बताया था पैरेललोपिड के बारे में, क्यूबॉइड के बारे में हमने बात करा था। तो आज हम लोग जो क्यूब के बारे में बात करेंगे, तो क्यूब भी क्या है, एक तरह से आपका पैरेललोपिड है। सबसे पहली बात, क्यूब क्या है, एक पैरेललोपिड है। ठीक है, यहां भी आपके 3 पेयर ऑफ पैरेलल प्लेन सरफेस होंगे। ठीक है, लेकिन यहां जो पैरेलल प्लेन सरफेस होगा वो स्क्वायर होगा। ठीक है, यहां जो पैरेलल प्लेन जो सरफेस होगा वो क्या होगा, स्क्वायर होगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर पैरेलल प्लेन सरफेस जो है अगर वो स्क्वायर है तो समझ लीजिए कि वो क्या है, क्यूब है। ठीक है, वो क्या है, क्यूब है। अगर वो रेक्टेंगल है तो समझ लीजिए कि वो क्या है, क्यूबॉइड है। ठीक है, अच्छा, ये क्लियर हो गया। अच्छा, हमको ये बात पता है कि भाई जो स्क्वायर होता है एक स्पेशल केस होता है किसका, रेक्टेंगल का, है ना। जो स्क्वायर होता है वो किसका केस होता है, स्पेशल केस होता है किसका, स्पेशल केस होता है रेक्टेंगल का। तो जब स्क्वायर स्पेशल केस है रेक्टेंगल का, तो ऑब्वियस है कि जो क्यूब होगा आपका, है ना, जो क्या होगा, क्यूब जो होगा वो भी क्या होगा, एक स्पेशल केस होगा। किसका स्पेशल केस होगा, क्यूबॉइड का। तो सबसे पहली बात आती है कि भाई क्यूब क्या होता है। तो सबसे पहले हमने आपको बता दिया कि भाई क्यूब क्या होता है, तो क्यूब एक पैरेललोपिड होता है। ठीक है, जिसका जो प्लेन सरफेस होता है वो स्क्वायर होता है। एक कॉन्सेप्ट ये हो गया। ठीक है, दूसरी बात अगर देखा जाए कि भाई क्या होता है, क्यूब क्या होता है, तो क्यूब जो है आपका एक स्पेशल केस है, या आप इसको ऐसे बोलो एक खास तरह का एक स्पेशल टाइप ऑफ क्यूबॉइड होता है। ठीक है, सबसे बढ़िया यही रहेगा कि क्यूब क्या होता है, एक खास तरह का एक स्पेशल टाइप ऑफ क्या होता है, क्यूबॉइड होता है। ठीक है, क्यूबॉइड में क्या होता है आपका 3 डायमेंशन होते हैं, क्योंकि हम लोग 3D पढ़ रहे हैं, और 3D में कितने डायमेंशन होते हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। यहाँ पे क्यूबॉइड की हम लोग बात करें तो यहाँ पे 3 डायमेंशन होंगे। ठीक है, तो एक खास तरह का क्यूबॉइड है जिसमें,
ठीक है, इन विच आपका जो तीनों होगा वो बराबर होगा, इन विच L इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू एच, यानी तीनों होंगे आपके लेंथ ब्रेथ और हाइट जो होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, तो उस तरह के क्यूबॉइड को हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं। ठीक है, फिर से क्यूब क्या होता है, एक पैरेललोपिप्ड होता है। ठीक है, क्यूब क्या होता है आपका, एक पैरेललोपिप्ड होता है। देखिए यहाँ पे हमने ईडी को मिस कर दिया है। ठीक है, क्यूब क्या होता है, एक पैरेललोपिप्ड होता है। ठीक है, जिसके जो प्लेन सरफेसेज होते हैं, जो पैरेलल प्लेन सरफेसेज जो होते हैं, अच्छा कितने पेयर होते हैं, तो 3 पेयर होते हैं। ठीक है, और टोटल कितने हो जाएंगे, 6। तो हमने आपको बताया था पिछले क्लास में कि भाई 6 फेस होते हैं, 12 एज होते हैं और आपके 8 वर्टिसेज होते हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगने वाला है। ठीक है, सब चीज वही होगा। ठीक है, तो हमने क्या करना है, क्यूब का एक सिंपल सा डेफिनेशन याद रखना है कि भाई क्यूब क्या होता है, एक खास तरह का क्यूबॉइड होता है जिसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट यानी LBH जो होता है वो बराबर होता है। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। चलिए, ये तो हो गई बात। अच्छा, हमने आपको बताया था कि पिछले क्लास में हमने आपको बताया था भाई वॉल्यूम के बारे में। ठीक है, वॉल्यूम के बारे में हमने आपको बताया था कि भाई वॉल्यूम क्या होता है। तो हमने आपको समझाया था वॉल्यूम में कि जो वॉल्यूम होता है आपका, ठीक है, वो जो बाउंड्री सरफेस होते हैं, ठीक है, जो आपके बाउंड्री सरफेस होते हैं, तो वो बाउंड्री सरफेस कितना स्पेस कंटेन किए हुए हैं या बाउंड्री सरफेस के विद इन कितना स्पेस है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। फिर हमने आपको एलएसए के बारे में बताया था, है ना। तो अगर मान लो कोई प्लॉट है, कोई बीच में प्लॉट है और चारों तरफ से आप दीवार है और आप घूम रहे हो, आप प्लॉट में आप गोल गोल रोटेट करने लगे, घूमने लगे, और जो जो आपको दिख रहा है यानी चारों दीवार आपको दिखेगा, तो वो जो चारों दीवार का जो एरिया होता है उसको बोलते हैं एलएसए। हमने आपको बताया था। फिर अगर आप घूम भी रहे हो और ऊपर भी देख रहे हो और नीचे भी देख रहे हो, यानी आपको आप चारों दीवार को भी देख रहे हो और यानी जो फ्लोर है ऊपर फ्लोर को भी देख रहे हो, आपका जो सीलिंग है उसको भी आप देख रहे हो, यानी वो हो गया टीएस यानी टोटल सरफेस एरिया, है ना। अच्छा, फिर हमने आपको बताया था कि अगर आपका कोई भी सिमेट्रिकल है, कोई भी सिमेट्रिकल सरफेस है, सिमेट्रिकल सरफेस यानी हम लोग 3D की बात करें, ठीक है, 3D, या आप उसको ऐसे बोलो कि वैसा वैसा कोई भी 3D ज्योमेट्रिकल शेप है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म होगा, ठीक है, तो उसका वॉल्यूम निकालने का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया था, है ना। वो क्या कॉन्सेप्ट था आपका, तो अगर आपको ध्यान होगा तो हमने आपको बताया था भाई एरिया इंटू क्या होता है, हाइट होता है। फिर हमने बताया था कि एलएसए कैसे निकालोगे, तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, पेरीमीटर कैलकुलेट कर लो और उसको आप क्या कर दो, हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, यानी पेरीमीटर इनटू हाइट। ये क्यों होता है, कैसे होता है, हमने आपको पिछले क्लास में एक्सप्लेन किया था। टोटल सरफेस एरिया यानी टीएसए यानी टोटल सरफेस एरिया। अगर आपको ये कैलकुलेट करना है तो हमने आपको बताया था कि भाई एलएसए कैलकुलेट कर लो, यानी चारों दीवार का एरिया ले लो, आप फिर ऊपर का एरिया ले लो यानी फ्लोर का एरिया ले लो, फिर आप जमीन का ले लो एरिया, यानी अपर एरिया प्लस क्या चीज, लोअर एरिया। ठीक है, हमने आपको बताया था पिछले क्लास में। ठीक है, अच्छा, हमने ये समझ लिया है कि भाई क्यूब क्या है, एक पैरेललोपिड है जिसमें जो आपका जो 3 पेयर ऑफ पैरेलल प्लेन सरफेसेज है वो स्क्वायर है ना, वो क्या आपका स्क्वायर है। यानी आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि भाई एक खास तरह का क्यूबॉइड होता है ना, एक खास तरह का क्यूबॉइड होता है जिसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों आपके क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग उसको पैरेललोपिड वाला जो कॉन्सेप्ट है उससे थोड़ा इसको हम लोग समझते हैं पहले, ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। देखिए, तो एरिया हमको ये जब पता है कि भाई हर एक फेस क्या है, आपका स्क्वायर है ना, हर एक फेस क्या है, स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर का एरिया क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, साइड इंटू साइड, यानी साइड स्क्वायर होता है ना। और हाइट जो है आपका वो भी क्या होगा, साइड होगा, क्योंकि सब बराबर है ना, है कि नहीं, सब क्या आपका बराबर है। तो साइड स्क्वायर इंटू साइड क्या हो गया आपका, साइड क्यूब हो गया। तो यानी यहां से आपको वॉल्यूम याद कर लेना है कि भाई वॉल्यूम कितना होता है, तो साइड क्यूब होता है। ठीक है, अच्छा, अब सेकंड बात करते हैं, यानी हम लोग बात करते हैं थोड़ा एलएसए की बात कर लेते हैं। तो एलएसए यानी क्या चीज, चारों दीवार का एरिया, और हर एक फेस क्या है आपका, स्क्वायर है, तो स्क्वायर का पेरीमीटर आपने पढ़ा होगा कि भाई 4 इंटू साइड होता है, और जो हाइट है वो भी क्या है, साइड है आपका, है ना। तो अब जब इसको साइड और साइड को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा, 4 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, आप यहाँ पे साइड को आप ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जो आपकी इच्छा है वो मान सकते हो। तो अगर हम लोग ए मानते हैं साइड को, तो ये क्या हो गया आपका, वॉल्यूम कितना निकल गया, वॉल्यूम निकल गया ए क्यूब, है कि नहीं। अगर आप एलएसए क्या हो जाएगा आपका, निकल जाएगा 4a स्क्वायर निकल जाएगा, है ना। अच्छा, अब बात करते हैं टीएसए की। टीएसए यानी चारों दीवार का एरिया प्लस फ्लोर का एरिया प्लस आपका फ्लोर का एरिया प्लस जो है आपका सीलिंग का एरिया। तो एलएसए आपका अभी आपने कैलकुलेट कर लिया, 4 इंटू साइड स्क्वायर, या उसको आप बोलो 4a स्क्वायर, तो ये हो गया 4a स्क्वायर, है ना। ऊपर का एरिया भी ए स्क्वायर होगा क्योंकि ऊपर भी स्क्वायर है और नीचे भी स्क्वायर है ना। तो ये हो गया आपका 6a स्क्वायर, या इसको आप बोलो 6 इंटू साइड स्क्वायर। और लोग के यहां तक, तो ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया वॉल्यूम, एलएसए एंड
टीएसए हमने कैलकुलेट कर लिया। और आपको ध्यान रखना है, फिर से क्या ध्यान रखना है कि भाई वॉल्यूम कितना होता है तो ए क्यूब होता है या साइड का क्यूब होता है। एलएसए कितना होता है तो 4a स्क्वायर होता है, ठीक है। टीएसए कितना होता है तो 6a स्क्वायर होता है, ठीक है। अच्छा, अब इसी चीज को जो है ना, यानी वॉल्यूम हुआ, एलएसए हुआ, टीएसए हुआ, इसको हम लोग थोड़ा क्यूबॉइड के टर्म में समझते हैं, ठीक है। देखिए, जैसे अभी अभी हमने आपको बताया कि भाई क्यूब क्या है, एक खास तरह का क्यूबॉइड है ना। क्यूब क्या है, एक खास तरह का क्यूबॉइड है। और जिसमें आपका एक खास तरह क्यूबॉइड तो है, लेकिन उसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों के आपका बराबर है ना। हमको क्यूबॉइड का वॉल्यूम पता है कि भाई एल बी एच होता है, और हमने अभी ये समझ लिया कि भाई क्यूब में तीनों बराबर होता है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों बराबर होता है। तो तीनों को मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो क्या हो सकता है, एल क्यू हो सकता है, या बी क्यू हो सकता है, या क्या हो सकता है, एच क्यू हो सकता है। तो एल बी एच से बढ़िया रहेगा, इसको आप मान लो कि ए क्यू मान लो, है ना, या साइड क्यू मान लो, तो इसका वॉल्यूम निकल गया। एल एस ए, तो एल एस ए हमने आपको क्या बताया था क्यूब में, क्यूबॉइड में सॉरी, 2l प्लस बी इंटू एच होता है। तो यहाँ पे हमने समझ लिया है कि भाई सब बराबर है, क्योंकि क्यूब की बात कर रहे हैं। तो सब जब बराबर है तो ये भी एल हो गया, यानी क्या हो गया, ये 2, ये एल, ये भी एल हो गया और ये भी एल हो गया, तो 2l हो गया, और यहाँ भी एल है। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिल गया, 4l स्क्वायर, है ना। आप इसको 4b स्क्वायर लिखो, 4h स्क्वायर लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम लोग जो है यहाँ पे कॉमन नोटेशन का यूज करेंगे ए से, ठीक है। तो ये हमारा क्या निकल गया, एल एस ए निकल गया। अब बात करते हैं टीएसए की। तो टीएसए हमने आपको बताया था कैसे निकालते हो, 2 टाइम्स एल बी होता है, प्लस बी एच होता है, प्लस क्या होता है, एल एच होता है, ठीक है। क्योंकि हमको पता है भाई कि हम लोग क्यूब की बात कर रहे हैं, यानी एल बी एच तीनों बराबर है, यानी ये भी एल हो गया, ये भी एल हो गया, ये भी एल है, सब एल मान लो। तो एल स्क्वायर, एल स्क्वायर, एल स्क्वायर, है ना। तो यानी यहाँ पे कितना एल स्क्वायर आ गया आपका, 3l स्क्वायर आ गया। और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे, है ना, यानी देखो ये क्या हो गया, एल स्क्वायर हो गया, ये भी क्या हो गया, एल स्क्वायर हो गया, ये भी क्या हो गया, एल स्क्वायर हो गया, है ना। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे आप, तो यानी कि ये कितना हो गया, 3l स्क्वायर हो गया। तो 2 इंटू 3l स्क्वायर करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 6l स्क्वायर, है ना। तो यहां से हमको क्या मिल गया, वॉल्यूम मिल गया। भाई वॉल्यूम कितना मिल गया, ए क्यू मिल गया। एलएसए कितना मिल गया, तो हमको 4a स्क्वायर मिल गया, या 4 इंटू साइड का स्क्वायर बोलो। टीएसए हमको मिल गया, कितना मिल गया, 6l स्क्वायर, या 6 इंटू साइड का स्क्वायर बोलो आप, ठीक है। अच्छा, अगर आपको ध्यान होगा तो हमने डायगोनल भी निकाला था, है ना। हमने जो है डायगोनल निकाला था कि भाई क्यूबॉइड का डायगोनल कितना होता है, और हमने आपको बताया था, करके भी दिखाया था आपको, है ना। हमने, अगर आपको ध्यान होगा तो हमने एडजेसेंट फेस के थ्रू, है ना, हमने जो है एडजेसेंट फेस के थ्रू आपको डायगोनल डिराइव करके दिखाया था कि भाई डायगोनल कैसे होता है, या किस प्रकार से हम लोग डायगोनल कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, डायगोनल अगर आपको ध्यान होगा तो डायगोनल हमने कैलकुलेट किया था, दैट इज अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, हमने ये डायगोनल कैलकुलेट करा था, ठीक है। अच्छा, हमको ऑलरेडी पता है कि भाई तीनों बराबर है। जब तीनों बराबर है तो डायगोनल कितना निकल गया आपका, आप इसको भी एल कर लो, इसको भी एल कर लो, है ना। यानी क्या हो गया, एल स्क्वायर हो गया, प्लस एल स्क्वायर हो गया, प्लस क्या हो गया, एल स्क्वायर, है ना। तो ये कितना हो गया आपका, अंडर रूट 3l स्क्वायर। यानी ये जो आपका जो डायगोनल निकल गया, √3l निकल गया। √3l से अच्छा इसको आप लिखो √3 इंटू साइड। तो ये जो आपका डायगोनल निकल गया, है ना, ये आपका क्या निकल गया, डायगोनल। तो अभी तक हमने जो है क्यूब को समझ लिया कि भाई क्यूब क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हमने क्यूब के 4 बेसिक फॉर्मूले हमने समझे, ठीक है। हमने जो है क्यूब के 4 बेसिक फॉर्मूले समझ लिए, ठीक है। कौन कौन सा समझ लिया हमने, जो है हम एक बार समराइज कर देते हैं चारों को, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या समझा, वॉल्यूम को समझ लिया, कितना होता है वॉल्यूम, तो ए क्यू होता है। एलएसए को हमने समझ लिया, ठीक है। एलएसए, तो एलएसए कितना होता है आपका, तो एलएसए सिंपल सी बात है 4a स्क्वायर होता है। और टीएसए की बात करें तो टीएसए कितना होता है आपका, 6a स्क्वायर होता है ना। अच्छा, डायगोनल की अगर बात करा जाए तो डायगोनल कितना होता है आपका, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है, एच स्क्वायर। तो हमने समझा था कि भाई क्यूबॉइड का होता है, लेकिन तीनों बराबर होता है, तो इसको आप लिख सकते हो कितना, √3 इंटू एल लिखो आप, या इसको आप √3 इंटू साइड लिखो, या आप इसको ए लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, एक ही चीज है। अच्छा, इसके अलावा भी अगर आपको ध्यान होगा तो हमने आपको क्यूबॉइड के केस में बताया था कि अगर आपके एडजेसेंट फेसेस दे दे, है ना, अगर आपके जो है एडजेसेंट फेसेस दे दे और इसका एरिया A1 हो जाए, मान लो दिया हो, इसका एरिया A2 हो, इसका एरिया क्या हो, A3 हो, तो हमने क्यूबॉइड केस में बताया था कि भाई इसका वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करोगे। तो हमने आपको बताया था कि भाई वॉल्यूम निकालना होगा तो सबसे पहले आप इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देना, यानी A1 A2 A3 को मल्टीप्लाई कर देना, और फिर उसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। तो सेम कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ भी यूज करेंगे कि क्यूब के केस में अगर आपको 3 एडजेसेंट फेसेस मिल जाए, ठीक है, 3 एडजेसेंट फेसेस मिल जाए, तो आपने क्या कर देना है, सबसे पहले एरिया कैलकुलेट कर लेना है ना। एरिया, तीनों का एरिया कैलकुलेट कर लेना है, और एरिया कैलकुलेट करके मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर देना है, तो यहां से भी आपको वॉल्यूम निकल जाएगा, ठीक है। तो यहां तक हमने क्या समझ लिया,
यहां तक हमने समझ लिया वॉल्यूम, एलएसए एंड टीएसए। अच्छा, इसके साथ साथ हमने डायगोनल भी समझ लिया और हमने ये भी समझ लिया कि आपका अगर एडजेसेंट फेस दिया हो और उसका एडजेसेंट फेस का अगर एरिया दिया हो तो हम लोग किस प्रकार से उसका जो वॉल्यूम है यानी क्यूब का वॉल्यूम हम लोग किस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने समझ